तो किस तरीके से यहाँ पर करोड़ों की ठगी की गई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया शादी कराने के नाम पर। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पैसा कब तक लौटाएगा ये एक चिंता का विषय है लोगों के लिए, जिनके साथ ठगी हुई है उनके लिए बना हुआ है। और आगे बढ़ लेते हैं, बालोतरा से बड़ी खबर आप तक पहुँचाते हैं। दरअसल हुआ ये है यहाँ पर कि एक युवक के पास से नकली नोट मिले हैं, नकली नोट की खेप मिली है। 500 के नकली नोट इसके पास से पकड़े गए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि कहाँ से इसके पास इतनी बड़ी नकली नोट की खेप आई है। 500 के नकली नोट मिले हैं, कहाँ ये डिलीवर किया जाना था, कहाँ कहाँ से इसे ये पैसे मिले हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला है। क्या ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था, ये पूछताछ में निकलकर बातें सामने आएगी। बालोतरा से जानकारी आप तक पहुँचा रहा है, जहाँ पर एक युवक के पास से बड़ी मात्रा में जाली नोट बरामद हुए हैं। डीएसटी की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसके पास से बड़ी मात्रा में जाली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जिले में नकली नोट पहुंचाने की सूचना पर जिला स्पेशल टीम और साइबर टीम ने कड़ी निगरानी शुरू की। आसोतरा रोड पर एक बाइक सवार की तलाशी ली है। पुलिस को बाइक सवार के पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पुलिस द्वारा जांच करने पर सभी नोट नकली मिले हैं। डीएसटी टीम ने युवक नाम है जिसका भरत माली निवासी है तिलवाड़ा हाल बालोतरा का, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के सुपुर्द इसे कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर एसपी हैं जिनका नाम है कुंदन, वो क्या कह रहे हैं, कहां तक जांच पहुंची है, जरा वो आप सुनिए। इंटेलिजेंस को डेवलप करके एक व्यक्ति जिसका नाम भरत कुमार माली है, जो कि बालोतरा का ही निवासी है, उसको कल हमने सूचना के बाद नाकाबंदी करते हुए उसको गिरफ्तार किया था। तो उसके पास से 1795 500 रुपये के नकली नोट, जो कि 8,97,500 रुपये की वैल्यू के हैं, फेस वैल्यू के हैं, उसको हमने जब्त किया। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे जो मोटरसाइकिल जो क्राइम में यूज़ हो रही थी उसको हमने डिटेन किया है। इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है मुकदमा नंबर 223/24 जसोल थाने में। तो इसका अग्रिम अनुसंधान सी रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाए। सर, पहले की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया कि ये लोग कहाँ से लाया सकते हैं, कोई पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है या मार्केट में उसमें अब तक कितने पैसे छुपा दिए हैं, सब कुछ इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। कल जो हमने मुलजिम गिरफ्तार किया वो जालौर के किसी व्यक्ति द्वारा नकली नोट कलेक्ट करके बालोतरा के मार्केट में खपाने के लिए लाया था। वो पहले भी 2 राउंड कर चुका है। एक बार पहले वो लगभग 40 लाख के नकली नोट लाया था, बट उनकी प्रिंटिंग पुअर थी, इसीलिए वो उनको मार्केट में खपा नहीं पाया। इसके बाद प्रिंटिंग इंप्रूव करते हुए इन्होंने 2 चक्कर काटते हुए मार्केट में नकली नोट सर्कुलेट किए हैं। जिस व्यक्ति से ये नोट लाया उसको नामजद किया गया है, उसके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने टीमें लगा रखी। तो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम पुलिस की टीम ने दिया है। नकली नोट की खेप बरामद की गई है, लाखों के नकली नोट इसके पास से पकड़े गए हैं। अब सवाल ये कि कहां से ये नोट ला रहा था, किसको डिलीवर इसे किया जाना था, कब से सिलसिला चला रहा था, ये बताने के लिए और जानने के लिए अनिल वैष्णव के पास आपको लिए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल, आपके पास आ रही, पहले अपडेट बताए, क्या पूछताछ में अब तक इसने कहा है पुलिस से? अनिल, फिर से संपर्क करेंगे, अनिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, यही है जो इस युवक के पास से मिला है। नकली नोट की खेप इसके पास से मिली है। 500 के जाली नोट हैं इसके पास से जो बरामद किए गए हैं। अब पुलिस की टीम लगातार इससे पूछताछ कर रही है। हालांकि पूछताछ में क्या इसने बताया है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है? क्या कोई नेक्सस चलाया जा रहा था, कब से सिलसिला चला आ रहा था? क्या इससे पहले भी इस तरह के जो जाली नोट हैं ये डिलीवर कर चुका है तो किसे कर चुका है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 40,000 रुपये में बेचता था, 1 लाख का नकली नोट, ये डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। 9 लाख के जाली नोट जो है इस कार्रवाई में जब्त किए गए हैं। बाइक की डिक्की में रखे बैग में 500 रुपये बरामद किए गए हैं। 8,97,500 रुपये के नकली नोट इसके पास से मिले हैं और ये आरोपी की तस्वीर आपके सामने। नोटों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख के नकली नोट के बदले में 25,000 रुपये देने का ये सिलसिला था। 40,000 रुपये में ये 1 लाख का नकली नोट बेचा करता था। और इस युवक की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। यही जो नकली नोट इसके पास से पकड़े गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, यही तस्वीर है। 500 के नकली नोट है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि वाकई में नकली है। और यही कारोबार लगातार ये चला रहा था, सिलसिला लगातार चला आ रहा था। और पूरी तरीके से किसने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ था कि कितने रुपए के बाद कितने रुपए उसको नकली नोट जी दिया करेगा। यानी कि जैसे कि आपके सामने हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने 1,000 रुपये लेकर ये 1 लाख रुपए के नकली नोट दिया करता था लोगों को।
और अभी पकड़ में आ चुका है। इससे पूछताछ अब पुलिस की टीम लगातार कर रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां दिया गया है। नकली नोटों का जखीरा जो है इस आरोपी के पास से बरामद कर लिया गया है। 40,000 में 1 लाख रुपए के नकली नोट बेचा करता था, यानी 40,000 के असली नोट दो और 1 लाख के असली नोट ये दे दिया करता था। लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा था। अब इससे पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्या इसने इन नकली नोट को देकर किसी से कुछ सामान अब तक खरीदा है, किससे क्या खरीदा है, वो तमाम तरह के सवाल हैं जो पूछताछ के बाद ही खुलासा इस मामले में हो पाएगा। और अनिल वैष्णव इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा अपडेट लिए जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल, आपको अगर मेरी आवाज़ मिल पा रही है तो अपडेट बताएं, क्या इसने पूछताछ में अब तक बताया है? जी, मैंने बता दूं कि जो आरोपी है उसको आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से पुलिस ने पीसी रिमांड की मांग की है। अभी आरोपी कोर्ट में है और कोर्ट जब पीसी रिमांड देगा तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि ये पूरा जो रैकेट है, नेक्सस है, जो नकली नोटों की खेप इसने कहाँ से लाई थी, कहाँ डिलीवर की थी और मल्होत्रा या आसपास के जिले में कहाँ कहाँ इसने इन नोटों की खपत की है, इसको लेकर पुलिस है वो आज पूछताछ करेगी। और पूरे नेटवर्क में जो जो लोग इसमें शामिल है उस पर पुलिस है वो निगाह बनाए हुए है। और क्योंकि इसने आरोपी ने बताया था कि ये जो खेप थी ये जालोर के जीवाणा से लाई थी इन्होंने, तो उसको भी नामजद कर लिया है आरोपी को और उसकी तलाश में भी बड़ोदरा पुलिस की टीम है वो रवाना हो चुकी है। जी बनी। कोर्ट में इसे पेश किया गया, क्या रहा सुनवाई में और कितने दिन की रिमांड मांगी पुलिस ने? क्योंकि अभी कोर्ट में चल रही है हियरिंग, पुलिस ने इनसे 7 दिन की पीसी रिमांड मांगी है। उसके बाद में कोर्ट के जब ऑर्डर आएगा इसको रिमांड पे देने के लिए, तो उसके बाद में पुलिस है वो उस आरोपी से पूछताछ करेगी और पूरे मामले का जो है तहकीकात करेगी और उसके तह तक जाने की कोशिश करेगी। जी मनी। बिल्कुल। और पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आने की उम्मीद है। कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं, क्योंकि ये लंबे वक्त से सिलसिला चला आ रहा था। लेकिन कब से ये क्या कोई पूरा नेक्सस था जिसके आधार पर ये इस तरह की जो फर्जीवाड़ा किया करता था, नकली नोटों का जखीरा इसके पास से मिला है? क्या लीड कोर्ट के सामने रखी है पुलिस की टीम ने, अनिल? फिलहाल जो पुलिस है वो तथ्य रखी है कि आरोपी पहले भी एक बार 40 लाख रुपए की खेप लेके आया था, लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी सही नहीं होने के कारण वो मार्केट में उस नोटों को खपत नहीं कर पाया और वो नोट बदलने के लिए वापस दोबारा उस युवक के पास गया, जहां से वो 25,000 में 1 लाख रुपए की जो नकली नोट है वो लेके आया था। और पूरे इलाके में है वो जो आरोपी है उसके पूछताछ में ये सामने आया है कि वो 40,000 रुपए में 1 लाख रुपए है जो नकली नोट मल्होत्रा और आसपास के जिलों में उसकी खपत करता है। और कहीं न कहीं इसके तार गुजरात से भी जुड़े हुए थे, जिसके जो संबंधी है या और भी यार दोस्त है, तो ये नोट गुजरात तक भी सप्लाई करता था, वहाँ मार्केट में भी इसको खपत के लिए इसने कोशिश की है। जी बनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल वैष्णव तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।